नमस्कार। एमपी दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबर। श्याम साह मेडिकल कॉलेज में रिकॉर्ड ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा। पहले पात्र उम्मीदवार को वेटिंग सूची में डालकर अपात्र कर दिया गया। क्या योग्यता के मापदंड बदलकर किसी खास को फायदा पहुंचाने की साजिश थी? अब सवाल यह, क्यों योग्य दरकिनार किया गया? इस विवाद से पूरे प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। क्या सच्चाई सामने आएगी या यह भी दबा दिया जाएगा? जवाब सिर्फ समय देगा। रीवा के श्याम साह मेडिकल कॉलेज में मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के चयन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यह भर्ती प्रक्रिया केवल चयन के मानकों पर ही नहीं रुकी, बल्कि इसे घेरने वाले विवाद ने पूरे कॉलेज प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। वर्ष 2023 में मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के पद के लिए जारी विज्ञापन के बाद फरवरी 2024 में पात्र अपात्र सूची जारी की गई थी। इस सूची के अनुसार केवल विजय शर्मा को योग्य माना गया था, लेकिन 8 महीने तक इस सूची के बावजूद उन्हें नियुक्ति आदेश नहीं दिया गया। 16 दिसंबर 2024 को अचानक एक नई स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई। 5 सदस्यीय इस कमेटी ने फिर से आवेदनों की जांच की और 4 दिन बाद 20 दिसंबर को नई सूची जारी कर दी। इस सूची में पहले अपात्र रहे निशांत यादव को पात्र घोषित कर दिया गया, जबकि पहले से पात्र विजय शर्मा को वेटिंग सूची में डाल दिया गया। नया विवाद तब और गहराया जब यह खुलासा हुआ कि इस बार की सूची में केवल 2 नाम शामिल थे, जबकि आवेदन करने वाले कुल 9 उम्मीदवार थे। जिन 7 अन्य उम्मीदवारों को बाहर किया गया, उनकी आपत्तियां या जवाब तक नहीं मांगी गई। इस प्रक्रिया ने चयन की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस विवाद में सबसे बड़ा सवाल चयन के लिए निर्धारित योग्यता को लेकर उठा है। मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और 1 वर्ष का रिकॉर्ड प्रबंधन शिक्षण अनिवार्य है, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने अपने विज्ञापन में योग्यता बदल दी और तकनीकी प्रशिक्षण को भी अनिवार्य कर दिया। सूत्रों का कहना है कि यह बदलाव खास उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। जिन उम्मीदवारों ने इस बदले हुए मानक पर आपत्ति जताई, उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। पुरानी सूची में सिर्फ विजय शर्मा पात्र घोषित किए गए थे, लेकिन उन्हें 8 महीने तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। नई सूची में उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया, जबकि पहले अपात्र रहे निशांत यादव अब मुख्य उम्मीदवार बन गए हैं। मामला अब शासन तक पहुंच चुका है। स्थानीय प्रतिनिधियों और उम्मीदवारों के परिजनों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उम्मीदवारों का आरोप है कि चयन प्रक्रिया में खुलेआम पक्षपात किया गया। श्याम साह मेडिकल कॉलेज में नियुक्तियों को लेकर पहले भी विवाद हो चुके हैं, लेकिन यह मामला सिर्फ नियमों के उल्लंघन का नहीं है, बल्कि यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्यों योग्य उम्मीदवार को वेटिंग सूची में डालकर दूसरों को प्राथमिकता दी गई। यह मामला न केवल प्रशासन की पारदर्शिता पर चोट करता है, बल्कि उन उम्मीदवारों के सपनों पर भी सवाल खड़ा करता है जिन्होंने मेहनत और योग्यता के दम पर आवेदन किया था। आगे क्या होगा? क्या यह मामला निष्पक्ष जांच के जरिए सही दिशा में जाएगा या यह भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? केवल समय ही इस सवाल का जवाब देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।